हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज जो चैप्टर हम देखेंगे वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए खुदीराम बोस ने, बी वी डी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। सही उत्तर है इसका बी वी डी सावरकर ने। व्याख्या देखते हैं। यहाँ अभिनव भारत से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। अभिनव भारत का स्थापना वर्ष था 1904। स्थान नासिक महाराष्ट्र। संस्थापक वी डी सावरकर। वी डी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ए वी डी सावरकर, बी सी आर दास, सी बी जी तिलक, डी एस सी बोस। सही उत्तर होगा इसका ए वी डी सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, सी लाला हरदयाल ने, डी सोहन सिंह भाकना ने। सही उत्तर होगा इसका बी विनायक दामोदर सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ए उड़ीसा में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो अभिनव भारत का संगठन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था 1904 में। सही ऑप्शन होगा इसका डी। व्याख्या देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वी डी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी, बी मदन लाल ढींगरा, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी लाला हरदयाल। सही उत्तर होगा सी विनायक दामोदर सावरकर। वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ए युगांतर समिति, बी अनुशीलन समिति, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी अभिनव भारत। सही उत्तर होगा इसका डी अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। ए आर जी भंडारकर ने, बी वी डी सावरकर ने, सी आर दास ने, डी भगत सिंह ने। सही उत्तर होगा इसका बी वी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वी डी सावरकर के बारे में सही हैं? एक, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 2, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। 4 है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। सही उत्तर का चुनाव करना है तो चारों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही हैं। मैजनी कौन थे? मैजनी इटली के क्रांतिकारी थे और लाला लाजपत राय ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। व्याख्या देखते हैं। वी डी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस मौर्य नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मॉर्सलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। अगला प्रश्न, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ए 1927, बी 1929, सी 1924, डी 1925। सही उत्तर होगा इसका डी 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, बी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सी रास बिहारी बोस ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर होगा इसका ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ए पी मित्र, बी बारेंद्र घोष, सी वी डी सावरकर, डी नरेंद्र गोसाई। सही उत्तर होगा इसका ए पी मित्र। अनुशीलन समिति का मिदनापुर जो ब्रांच था उसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में हुई थी। ढाका जो इसका ब्रांच था उसका अक्टूबर 1906 में गठन किया गया पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में। कलकत्ता में मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु के नेतृत्व में एक ब्रांच की स्थापना की गई तथा 1902 में ही प्रथम नाथ मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी तथा बारेंद्र नाथ घोष के नेतृत्व में ही एक और ब्रांच की स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रमथ नाथ मित्र।
नोट दिया गया है। वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा स्थापित हुआ। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया। बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा हेमचंद्र कानूनों के बारे में तथ्य है कि वे कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी ब्रती समिति, डी साधना समाज। सही उत्तर होगा इसका ए अनुशीलन समिति। बारेंद्र घोष किससे संबंधित थे? ए अनुशीलन समिति से, बी साधना समाज से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। सही उत्तर होगा इसका ए अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो ये क्रांतिकारी संगठन थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बारेंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न, बारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? ए साधना समाज से, बी अनुशीलन समिति से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। सही उत्तर होगा इसका बी अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ए स्वदेशी आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर होगा इसका बी क्रांतिकारी आंदोलन। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि ये तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ए बम्बई कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी पूर्वी बंगाल में, डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। सही उत्तर होगा इसका सी पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में किया गया। इसमें ढाका के जो जमींदार थे उनके यहाँ डकैती डाली गई और इसका उद्देश्य था कि इस डकैती से जो धन एकत्रित होता है उससे वो अपने आज़ादी के लिए जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उसके लिए हथियार इकट्ठा करें। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907, डी 1911। सही उत्तर होगा इसका ए 1908। व्याख्या देखते हैं। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ए सावरकर, बी अजीत सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी विपिन चंद्रपाल। सही उत्तर होगा सी प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ए चित्तरंजन दास, बी WC बनर्जी, सी मोतीलाल नेहरू, डी तेज बहादुर सप्रू। सही उत्तर होगा इसका ए चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले जो कि 1908 में घटित हुआ में अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जो लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1930। सही उत्तर होगा इसका बी 1924। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। ए इलाहाबाद में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी नई दिल्ली में। सही उत्तर होगा इसका बी कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी शिव वर्मा। सही उत्तर होगा इसका डी शिव वर्मा। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे
बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा रामप्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। श्री वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ए राजगुरु, बी अशफाकुल्ला, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी भगत सिंह। से उत्तर होगा इसका सी रामप्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस लगो में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह, डी आजाद। सही उत्तर होगा इसका ए बिस्मिल। व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ए सूर्य सेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार भगत सिंह, डी रामप्रसाद बिस्मिल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, ये थे बिस्मिल अजीमाबादी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ए भगत सिंह, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बटुकेश्वर दत्त। सही उत्तर होगा इसका बी रामप्रसाद बिस्मिल। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र साल्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में ऑल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल तथा मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में, डी 1935 में। सही उत्तर होगा इसका बी 1925 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ए सचिंद्र नाथ बख्शी, बी मुकुंदी लाल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी मनमथ नाथ गुप्त। सही उत्तर होगा सी चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ए अशफाक उल्ला खान, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आजाद। तो सही उत्तर होगा इसका डी चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्यसेन और उधम सिंह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी सूर्यसेन, सी राजेंद्र लाहिड़ी, डी अशफाक उल्ला। सही उत्तर होगा इसका बी सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी रोशन सिंह, सी भगत सिंह, डी अशफाक उल्ला खान। सही उत्तर होगा इसका सी भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ए मोहन लाल सक्सेना, बी जगत नारायण मुल्ला, सी कृष्ण बहादुर, डी प्रभात चंद्र। सही उत्तर होगा इसका बी जगत नारायण मुल्ला।
काकोरी कांड जो कि 1925 में घटित हुआ को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन 119-124 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? एक ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी एम.ए. अंसारी। सही उत्तर होगा इसका डी एम.ए. अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चट्टियार पर मुकदमा चला। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ए अशफाक उल्ला खान ने, बी बहादुर शाह जफर ने, सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, डी वाजिद अली शाह ने। तो सही उत्तर होगा इसका डी वाजिद अली शाह ने। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रासबिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। सही उत्तर होगा इसका सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। व्याख्या देखते हैं। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। 38वां प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ए चंद्रशेखर आजाद के साथ, बी सुखदेव के साथ, सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, डी राजगुरु के साथ। सही उत्तर होगा सी बटुकेश्वर दत्त के साथ। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ए 1919 में, बी 1927 में, सी 1916 में, डी 1928 में। सही उत्तर होगा इसका डी 1928 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? एक भगत सिंह, दो सुखदेव, तीन राजगुरु, चार बटुकेश्वर दत्त। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 4। तो सही उत्तर होगा इसका 1 और 4 यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ए बी.आर. अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर होगा इसका बी भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। दिसंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ए रासबिहारी बोस, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सरदार भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर होगा इसका डी चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में और डी लाहौर में। तो सही उत्तर होगा बी दिल्ली में, दिल्ली में ही फिरोज शाह कोटला मैदान में। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ए फांसी देकर, बी मारपीट कर, सी मुठभेड़ में गोलियों से और डी सैनिक जीप से कुचल कर। तो इस प्रश्न की भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें मार नहीं डाला था, इन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली से स्वयं की लीला समाप्त की थी। तो सही उत्तर प्रश्न के हिसाब से सी होना चाहिए, मुठभेड़ में गोलियों से। देखते हैं इसकी व्याख्या। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी
पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के ऑल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस समर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए इकबाल, बी एम के गांधी, सी भगत सिंह, डी एस सी बोस। सही उत्तर होगा इसका सी भगत सिंह। व्याख्या देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न, भारतीय नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद ने। प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद ने, बी सरदार भगत सिंह ने, सी अशफाकुल्ला खान ने, डी अब्दुल कलाम आजाद ने। सही उत्तर होगा इसका बी सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर होगा इसका माफ कीजिएगा, सही उत्तर होगा सी सरदार भगत सिंह ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 21 साल, बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा, सी 25 साल, डी 25 साल से थोड़ा ज्यादा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा इसका बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। व्याख्या देखते हैं। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? ए 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, सी 23 मार्च 1933, डी 23 मार्च 1934। तो सही उत्तर होगा इसका ए 23 मार्च 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ए फिरोजपुर में, बी अमृतसर में, सी लुधियाना में, डी गुरदासपुर में। सही उत्तर होगा इसका ए फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ए बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी सरदार भगत सिंह, डी राजगुरु। सही उत्तर होगा इसका ए बटुकेश्वर दत्त। व्याख्या देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस में के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल अंडमान भेज दिया गया। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई? ए अलीपुर षड्यंत्र केस में, बी लाहौर षड्यंत्र केस में, सी काकोरी षड्यंत्र केस में, डी कानपुर षड्यंत्र केस में। तो सही उत्तर होगा इसका बी लाहौर षड्यंत्र केस में। व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? ए राजगुरु सुखदेव, बी सुखदेव और बीके दत्त, सी राजगुरु और बीके दत्त, डी चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। तो सही उत्तर होगा इसका ए राजगुरु और सुखदेव। अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? ए राम प्रसाद बिस्मिल, 2 रोशन सिंह, 3 भगत सिंह, 4 सुखदेव, 5 राजगुरु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी 3, 4, 5 यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाकुल्ला खान और डी अजीमुद्दीन। सही उत्तर होगा इसका सी अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीमुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीमुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है।
अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। 1 लाहौर मुकदमा, 2 काकोरी मुकदमा, 3 मेरठ मुकदमा, 4 कानपुर मुकदमा। तो लाहौर मुकदमा पहली बार हुआ था 1916 में, जो गदर पार्टी से संबंधित था। काकोरी मुकदमा हुआ 1925 में। मेरठ मुकदमा हुआ 1929 में और कानपुर मुकदमा हुआ 1924 में। तो सही ऑप्शन इसका होगा सी, 1, 4, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद वर्ष 1916 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में वर्ष 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 का तथा मेरठ षड्यंत्र मामला वर्ष 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो ये प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ, न कि 1924 में। व्याख्या देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 एवं 1930 में है, अतः सी सही सुमेलित है। इसी प्रकार विकल्प ए और विकल्प बी भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है डी नासिक षड्यंत्र केस। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची ए, हावड़ा षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद, लाहौर षड्यंत्र केस अरविंद घोष, दिल्ली षड्यंत्र केस जतिन मुखर्जी, अलीपुर षड्यंत्र केस राजगुरु। तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे कूट दिए गए हैं। नीचे दिए कूट में हावड़ा षड्यंत्र केस से जो संबंधित थे वो जतिन मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस से जो संबंधित थे वो थे राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस से जो संबंधित थे वो मास्टर अमीचंद और अलीपुर षड्यंत्र केस से जो संबंधित थे वो अरविंद घोष थे। तो दिए गए कूट के अनुसार सही कूट होगा सी, यानी कि 3, 4, 1, 2। व्याख्या देखते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस जतिन मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीरचंद और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ए काकोरी डकैती, बी चटगांव शस्त्रागार पर छापा, सी मेरठ षड्यंत्र कांड, डी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। सही उत्तर होगा इसका डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी J.M. सेनगुप्त। सही उत्तर होगा इसका बी, सूर्यसेन। चट्टगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, चट्टगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना बनाई गई, तो सही उत्तर होगा इसका ए, सूर्यसेन।
अगला प्रश्न, चटगांव आर्मी रेड इनमें से कौन संबंधित था? तो सूर्य सेन संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? ए सुखदेव, बी अशफाक उल्ला खान, सी खुदीराम बोस, डी हेमू कालड़े। सही उत्तर होगा इसका सी खुदीराम बोस। व्याख्या देखते हैं। सुखदेव का जन्म हुआ था 1907 में और फांसी हुई उनको 1931 में। तो फांसी दी जाने के समय इनकी आयु थी 24 वर्ष। अशफाक उल्ला खान का जन्म हुआ था 1900 में और फांसी हुई 1927 में। फांसी के समय इनकी आयु थी 27 वर्ष। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 में और फांसी हुई 11 अगस्त 1908 को। तो फांसी के समय इनकी आयु हुई 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। और हेमू कांडे का जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 में। फांसी हुई 21 जनवरी 1943 को। फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। अतः प्रश्नगत विकल्पों में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, अभिनव भारत समाज अरविंद घोष, अनुशीलन समिति लाला हरदयाल, गदर पार्टी सी आर दास, स्वराज पार्टी वी.डी. सावरकर। तो इनका सम्मेलन करते हैं। अभिनव भारत संबंधित है वी.डी. सावरकर से, यानी ए 4 से। ऑप्शंस में ए और डी है, जिसमें ए 4 से सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति संबंध है अरविंद घोष से, यानी कि भी 1 से। तो ए और डी में अभी भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल से, यानी कि सी संबंधित है 2 से। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ है और सही ऑप्शन होता है यहाँ पे डी। और स्वराज पार्टी संबंधित है सी आर दास से, तो ऑप्शन डी सही है, यानी कि 4 1 2 3। व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी आर दास। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, बी मित्रमेला वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस एन सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस सेन। तो अभिनव भारत वी.डी. सावरकर और मित्रमेला भी वी.डी. सावरकर से संबंधित है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी संबंधित है एस सेन से। तो दिए गए ऑप्शन में सी है, जो ऑप्शन डी में सी 4 से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा इसका डी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संबंधित है एस एन सान्याल, यानी सचिंद्रनाथ सान्याल से। सही उत्तर होगा इसका डी। व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, मित्रमेला वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस एन सान्याल। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में चटगांव शस्त्रागार हमला लाला हरदयाल, काकोरी कांड जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र सूर्य सेन, गदर पार्टी रामप्रसाद बिस्मिल और 5वां ऑप्शन इसमें वासुदेव फड़के। कूट दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ जो संबंधित है, यानी ए 3 से संबंधित है, तो ए और सी में ए 3 से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, यानी बी 4 से, तो ए और सी में बी 4 से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, यानी सी 2 से, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ, सी 2 से संबंधित है। ऑप्शन सी में गदर पार्टी लाला हरदयाल, यानी कि डी 1 से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को हुआ। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापना की वर्ष 1913 में। जतिन दास के आरोप में बंदी बनाए गए थे। ए मेरठ षड्यंत्र, बी पेशावर षड्यंत्र, सी लाहौर षड्यंत्र और डी चटगांव सशस्त्र लूट। सही उत्तर होगा इसका सी लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मृत्यु हो गई थी वह थे, सही उत्तर है इसका सी जतिन दास। अगला प्रश्न, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जतिन दास आजीवन कारावास से, चंद्रशेखर आजाद भूख हड़ताल से, भगत सिंह मुठभेड़ के दौरान और डी कल्पना दत्त फांसी से। तो जतिन दास का जीवन का जो अंत हुआ था वो भूख हड़ताल से हुआ था, यानी कि ए संबंधित है 2 से। और दिए गए विकल्पों में बी और सी है, जिसमें ए 2 संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद संबंधित है 3 से, तो भगत सिंह संबंधित है फांसी से, यानी कि सी 4 से। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुई थी। ये चटगांव शस्त्रागार
केस में संबंधित थे, जिन्हें सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और इनकी जीवन कांड जो हुआ था वो आजीवन कारावास के द्वारा हुआ था। तो सही उत्तर होगा इसका बी, 2, 3, 4, 1। सही सम्मेलन इस प्रकार है: जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है: सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ए है चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, बी अभिनव भारत गुरु राम सिंह, सी अनुशीलन समिति विक्रम दामोदर सावरकर, डी कूका आंदोलन अरविंद घोष। तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे कल्पना दत्त, अभिनव भारत से संबंधित थे वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से अरविंद घोष और कूका आंदोलन संबंधित थे गुरु राम सिंह। दिए गए ऑप्शन में सही होगा ए, यानी 1, 3, 4, 2। व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है: चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त जो सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न: काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी चंद्र भानुगुप्त, डी मोतीलाल वोरा। सही उत्तर है जो आयोग के अनुसार बी गोविंद वल्लभ पंत। व्याख्या देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प डी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में विकल्प डी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प बी को सही मान लिया गया। अगला प्रश्न है: सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए रिवोल्ट ग्रुप रामप्रसाद बिस्मिल, बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लाला लाजपत राय और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। पांचवा ऑप्शन है सूर्य से। दिए गए कूट में से सही कूट है डी। व्याख्या देखते हैं। सही सम्मेलन इस प्रकार है: रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान गणतांत्रिक संघ यानी HRA के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का संगठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबिल दास और डी अंबिका चक्रवर्ती। सही उत्तर होगा इसका डी अंबिका चक्रवर्ती। वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबिल दास, यशपाल, रामचंद्र भगवती चरण वोरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसके बाद में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है: नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। 1 अभिनव भारत, 2 अनुशीलन समिति, 3 न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, 4 इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। सही उत्तर होगा इसका बी 1 और 2। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी। अगला प्रश्न है: निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। सही उत्तर है डी अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत में अविलंब छोड़ देना चाहिए तथा अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न: निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सही है ये। दूसरा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दोनों ही सही हैं, अतः सही विकल्प होगा इसका सी 1 और 2 दोनों।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रोशन सिंह, डी अशफाक उल्ला खान। सही उत्तर है उसका ए रामप्रसाद बिस्मिल।